आवाज जा रहा है? ओके। चलिए, रीजनिंग का एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे जी? अल्फाबेट्स के बारे में पढ़े थे ना? चलिए, ओके। आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसका, अल्फाबेट्स पे डिपेंड। वो क्या है आपका? कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। नोट कीजिएगा। हाँ जी। आप प्रैक्टिस किए थे पहले चैप्टर को? बोलिए, क्यों? फिर तो भूल जाइएगा ना, कोई फायदा ही नहीं है। अल्फाबेटिकल सीरीज पे जो चैप्टर हमने समाप्त करा था, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जितना तेजी से समझ में आया है उससे दुगुना तेजी से आप खत्म। लेटर्स याद है? प्लेस, अपोजिट हो या फिर नॉर्मल हो, सबको याद है? खड़े करें, चलो। आए थे? क्लास नहीं किए हैं? पिछला क्लास किए हैं? एक किए हैं ना? खड़े हुए बताइए, क्यू का अपोजिट क्या होगा? क्यू का प्लेस बताइए। खड़े रहिए, खड़े हुई। हाँ, आप ही से कह रहे हैं, नहीं आगे। क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? तो मैं आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा, बताइए। तो ये आपका काम था ना, पूरा एक सप्ताह निकल गया है। बगल में खड़े हुई है। क्लास नहीं किए हैं? पीछे में क्लास किए हैं? अल्फाबेटिकल क्लास किए हैं? अपोजिट क्या होगा? क्या होगा? के, के होगा। बैठिए बैठिए, खड़े हुई है। नहीं, बगल में क्लास किए हैं? हाँ, आप ही से बोल रहे हैं, क्लास किए हैं? हाँ हाँ। क्या होगा अपोजिट? हाँ, के होगा, के होगा जी। क्या बात कर रहे हो यार? इसकी वैल्यू क्या होता है? 17 होता है। और मैंने क्या बताया था, अगर किसी लेटर का अपोजिट लेटर आपको चूज करना है तो क्या करना है? 27 में से उस प्लेस को क्या कीजिए? माइनस कीजिए। कितना आएगा भाई? 10 आएगा ना। और 10 के स्थान पे क्या है आपका? जी है। कैसे चलेगा बताइए? प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्लेस याद नहीं कीजिएगा। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले कुछ ना कुछ क्या करेगा, आपको कोड करेगा। और उस कोड के बदले में एक और कोड आपसे पूछ लेगा। जैसे मान के चलिए कि मैं यहां पे कोड कर रहा हूं। पहले समझ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं कि इसका कोड है, लिख लीजिएगा एक बार। ये कोड किया हुआ है, ठीक है? तो पूछेगा कोड क्या होगा, बताइए तो। अगर रंजीत का कोड किया है TCPL GGV, तो लक्ष्य का कोड क्या होगा? क्या आपको पता चल रहा है कैसे कोड किया हुआ है? देखो, आप बताओगे सर,
अगर आपको आसानी से इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपका 18 है, ये क्या है आपका 1, ये 14, ये 10, ये 5, ये 5 और ये क्या है आपका 20 है। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो 18 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना आता है, आप बोलोगे 20 आता है। और यहां आप ध्यान दोगे तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, तो आप बोलोगे सर ये 20 लिखा हुआ है। ये क्या है भाई 3 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 7 7 और क्या लिखा हुआ है 22। क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि हर एक संख्या में क्या किया हुआ है 2 जोड़ा हुआ है। 18 2 20, 1 + 2 3, 14 2 16, 10 2 12, 5 2 7, 5 2 7 और 20 2 22। कहने का मतलब है कि इस लेटर को कोड करते हुए क्या किया गया कि हर लेटर में 2 को ऐड करके आपका कोड कर दिया गया। तो यही कंसेप्ट आपको क्या करना है, जब लक्ष्य का कोड कीजिएगा तो सारे के प्लेस वैल्यू लिख लो। पहले 12 है, 1 11 19 8 25 और क्या है आपका 1 है। 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई 14 होगा, और 14 के प्लेस पे क्या आता है तो आप बोलोगे n आता है। 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, और 3 को आप क्या लिखते हो c लिखते हो। 11 2 13 और 13 का मतलब क्या होता है m होता है। 19 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है 21 आता है, और 21 का मतलब क्या है तो आप बोलोगे u। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे 10, और 10 पे क्या आता है j आता है। 25 + 2 27। अब बताओ, देखो लेटर तो 26 होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर ए से लेके जब हम चलते जाएंगे जेड तक ये 26 लेटर क्या हो गया खत्म हो गया, तो 27वां लेटर का मतलब फिर से कहाँ आएंगे ए पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 का मतलब क्या, तो समझ में आया क्या। बेसिकली कोडिंग में यही है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा, जैसे मान लो कि अभी रैंडम ये दे दिए, आप कुछ भी सोच रहे हो है ना, लेकिन एक प्रोसेस होता है, 3-4 रूल्स हैं, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि पहले ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप क्या कर पाओगे कोड कर पाओगे। अदरवाइज ढूंढते रह जाओगे कि इसका कोड क्या होगा। यहां तो मैं नॉर्मल दे दिया तो आपने यहां पे सर्च कर लिया, बट जब एग्जाम में जाइएगा तो मिक्स देगा ना, मिक्स पैटर्न देगा, फिर कैसे ढूंढ पाओगे कि ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न है कि क्रॉस पैटर्न है कि रिवर्स पैटर्न है ना, कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। तो ये सारे के सारे पैटर्न एक एक करके हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये समझा कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग हो सिर्फ ये अल्फाबेट्स पे दे, ये न्यूमेरिकल भी दे सकता है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि यहां n लिखा हुआ है, ठीक है, और मान लो यहां पे लिखा है 25 और इसको कोड किया है, इसको कोड किया है, जैसे मान लो यहां में इसको कोड किया है, चलो ये कोड कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या होगा। कितने बजे से क्लास है जी, इतना लेट क्यों, क्या होगा बताओ। तो यहां पे अल्फाबेट भी दे रखा है और न्यूमेरिकल भी दे रखा है। आप ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये कितना होता है 14 होता है ना। अब n को कोड किया है कितने से m से, तो क्या मैंने ये आपको बताया नहीं था कि n का अपोजिट क्या होता है m होता है। 14 + 13 कितना हो गया 27 हो गया ना, और जहां दो वैल्यू का सम अगर 27 हुआ वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा भाई अपोजिट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जब ये इसका अपोजिट हो गया तो हमको पता होगा कि l का अपोजिट क्या होगा, तो आप बताओगे l का अपोजिट जो होता है क्या होता है भाई o होता है। और यहां नहीं दिख रहा है 25 का क्या कर रखा है स्क्वायर कर रखा है, तो आपका यहां पे 5 का क्या हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। यही कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, आपको कुछ साइन दे सकता है, जैसे कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, कॉपीराइट हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं एक बार लेटर आपको याद कराना चाहूंगा, क्योंकि लेटर बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। देखो लेटर कैसे याद किए थे हम लोग, जो लिखे नहीं वो लिख लेंगे। एक वर्ड होता है इजोटी, यही होता है। आपको अगर लेटर्स स्टार्टिंग में याद नहीं है तो आप पहले क्या याद करोगे इजोटी को, है ना। इसके बाद हमने कुछ ट्रिक्स करके हमने याद कर रखा था इसको।
अब इजोटी का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये क्या है भाई 20 है, और ये आपका 25 है। अगर ये 5 लेटर आपको अच्छे से याद है तो कहीं ना कहीं सारे लेटर्स इसी के आसपास हैं, एक दो ज्यादा होंगे या एक दो कम होंगे, लेकिन आपको ये कंठस्थ याद करना है कि सर इजोटी अगर आता है तो 5, 10, 15, 20, 25 क्या होने चाहिए? आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। तो क्या ये याद हो सकता है? चलो कैसे याद होगा, समझो इस बात को। देखो ई तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्या है भाई 5 है ना? और जब ई याद हो गया तो क्या जे आपको याद नहीं रहेगा? हो जाएगा ना। अब चलो ओ छोड़ देते हैं, लेकिन T20 तो आपको याद है भाई, ये तो क्रिकेट होता है, बहुत फेमस है। T20 तो हमेशा याद रहेगा। क्या वाई आपको याद नहीं रह जाएगा? अरे इतना तुच्छ सी बात है, वाई का एक वैल्यू याद करना है, क्या 25 याद नहीं रहेगा आपको? कोस याद हो सकता है। और ओ बच गया ना, इसको भी याद कर लो। देखो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक बार कंसंट्रेट होकर आप पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब पूछे क्या याद हो गया होगा? बताओ जे का मतलब क्या है? आप बोलोगे 10 है। ओ का मतलब क्या है? 15 है। वाई का मतलब क्या है? 25 है। टी का मतलब 20, कुछ सिमिलर मैच भी कर रहे हैं, T20 है ना। और ई का मतलब क्या है भाई? तो आप बोलोगे 5 है। अब देखो कैसे रिलेट करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने पूछा भाई बता दो क्यू का मतलब, तो क्यू किसके पास है? अल्फाबेट्स तो आप पढ़े हो, तो आप बोलोगे सर ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, और हमको पता है कि ओ का मतलब क्या होता है 15। अब ओ से कितना बढ़ना है बताओ? 2 बढ़ना है ना। ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, तो 15 के बाद क्या आएगा 16, और 16 के बाद क्या आएगा 17। अब जैसे मानो कि हमें W निकालना है, तो हमको पता है कि सर आप Y से भी निकाल सकते हो और सिमिलरली T से भी निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे T की वैल्यू भी पता है 20 होता है, और Y की वैल्यू पता है कितना होता है 25। अब यहां से 3 बढ़ लो या यहां से 2 पीछे आ जाओ। यहां से 3 बढ़ोगे तो T, U, V और W, 20 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 23, तो कितना हो जाएगा 23। तो ये तो इजोटी है, आपको अगर रिलेट करके याद करना है तो आप यहां से भी याद कर सकते हो, बट मेरा क्या मानना है ना कि ये छोड़ो, इसको इस तरीके से याद नहीं करना है। मैंने याद कराया था, 5 मिनट लगा के याद करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पे आएंगे। देखो अगर मैं ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी की बात करूं, डी और ई की बात करूं, चलो एक एफ भी ले ही लेते हैं, ये क्यों रह जाए। इतनी वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए। याद है क्या? अब ए पूछोगे कि भाई ए बता दो, तो ए कौन नहीं जानता है कि क्या स्थान है इसका? 1 है। बी तो और आसान है, क्या है भाई 2 है। सी 3 है। डी कितना है 4 है, और ये 5 है, और ये क्या है आपका 6 है। ये तो काउंट कर लोगे भाई मेरे, ए बी सी डी ई एफ नहीं काउंट कर लोगे। अगर कोई पूछेगा डी बताओ तो ए बी सी डी 4, ई बताओ ए बी सी डी ई 5, एफ बताओ एक बढ़ जाओ 6। ये तो बेसिक है, ये तो याद होने चाहिए। अच्छा मैंने क्या बताया कि देखो जी कैसे लिखते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो जी ऐसे लिखते हैं। अब लोग इसका मतलब क्या है? लो कुछ दिख रहा है इसमें? 7 दिख रहा है, आसान है। G7 वैसे याद रखो, है ना। तो जी का शेप किस आकार का है? तो आप बोलोगे 7 आकार का है। वैसे ही मैंने याद करा था H के बारे में। देखो H को कैसे लिखते हो? अगर मैं यहां मिला दूं तो क्या किस शेप का बन गया ये 8। तो क्या H8 याद रहेगा? रहना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा मॉडर्न टाइप से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। पहले हम लोग कोशिश करते थे, क्या करते थे, कुछ ऐसे ही बना बना के लिखते थे ना। जैसे 1 लिखते थे तो क्या सिखाया जाता था कि एक 0 बैठाओ और एक ऐसे डंटा लगाओ। 1 तो पहले ऐसे सीखे हैं ना। अब लग सकता है कि 1 है कि 9 है, वो अलग बात है। लेकिन देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आकार में ही उनका प्लेस क्या है, छिपा हुआ है। जैसे जी है, जी में आपका क्या छुपा हुआ है 7। एच है, एच में क्या छुपा हुआ है? अब देखो आई है, देखो आई अगर हिंदी में लिखे, आई मीन सॉरी कैपिटल में लिखे तो आई ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर स्मॉल लेटर में लिखे तो आई कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो आई में क्या छिपा है? 9 छिपा हुआ है। तो आई की वैल्यू क्या है 9 है। अब इजोटी मैंने पढ़ा रखा है तो जे आपको ऐसे ही याद है, कितना होता है 10। अब मैं बता रहा हूं, देखो ए से लेके जे तक तो ऐसे हम लोग याद कर लिए ना भाई, ए से लेके जे तक। अब आप सोचोगे कैसे, तो आप बोलोगे हम, मैं पूछूं कि जी बताओ
तो आप बताओगे सर जी में तो 7 छुपा हुआ है, इसमें बताना क्या है। मैं बोलूंगा एच बताओ, तो आप बोलोगे सर एच में तो 8 छुपा हुआ है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आई बताओ, आई में 9 छुपा हुआ है, और जे तो इजोटी से याद है हमें कि जे का मतलब क्या होता है, 10 होता है। और बाकी पूछोगे तो सर ऐसे काउंट करके बता देंगे। डी का मतलब बताओ, ए बी सी डी 4। ए बी तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सी याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डी ई और एफ थोड़ा सा मतलब रिपीटिशन करोगे तो ऐसे याद हो जाएगा। एफ का मतलब 6 होता है, डी का मतलब 4 होता है, ई का मतलब 5। लेकिन जी एच आई जे याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा पीछे से आते हैं, ए से लेके जे तक तो हो गया। अब मैं क्या बताया था कि देखो एक और चीज है जो आप भूल नहीं सकते हो। आप बोलोगे क्या है सर, तो जेड। क्या जेड आपको नहीं याद है? क्या याद कराने की जरूरत है जेड? बिल्कुल नहीं। क्या होता है भाई, तो 26 होता है। अब बताओ मैं क्या बोला था कि भाई देख लो ये मत भूलना, ये बहुत खतरनाक चीज है, याद है, ये तो भूल ही नहीं सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कोई चीटिंग बाज होता है तो आप क्या बोलो, भाई 24 हो यार, हमेशा 24 वाला काम करते हो। तो एक्स कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे सर हमेशा 24 होते हैं। ये तो याद रहेगा, ऐसे रिलेट करके कहो ना कि एक्स क्या होते हैं, 24 होते हैं। क्या एक्स भूल पाओगे? नहीं भूलना, कोई भूल भी नहीं पाता अपने लाइफ में, एक्स कैसे भूल सकते हैं, एक्स 24 होता है। चलो कुछ और मत सोचो, पढ़ने पे ध्यान दो। जेड क्या होता है भाई, 26 होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमें 26 जब याद हो गया तो क्या हमें वाई नहीं याद रहेगा? एक ही तो कम ले रहा हूं ना, 25, ये तो ऐसे याद रह जाएगा भाई, है ना। और देखो एक चीज मैं बताता हूं, आपको z याद हो गया, x याद हो गया और y याद हो गया। z तो आप भूलोगे नहीं, x तो वैसे ही नहीं भूल सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक बेचारा y आता है, उसको कैसे भूल जाएंगे, वो तो 25 होता है। t हमने याद कर लिया, t क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे 20 होता है। अच्छा एक बात बताओ, u भी देखो बेचारा एक ना थोड़ा सा झुक के है, आराम से जा रहा है, एक बहुत टाइट है कि हम तो टाइट ही रहेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, बोलते बहुत 21-22 बन रहे हो, कहते हैं कि नहीं बताओ लैंग्वेज। तो जो 21 है वो थोड़ा बेचारा कहेगा चलो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन ये 22 वाला क्या भाई मैं तो बढ़िया हूं, मैं 22 हूं, तो देखो ये क्या है, झुका हुआ नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है। तो क्या यू और भी आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा कि यू थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करता है और भी क्या कहता है कि हम नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे। तो इन दोनों को किस कैटेगरी में रख दिए कि भाई बहुत 21-22 बनता है ये दोनों, है ना। तो क्या आपको टी यू भी नहीं याद हो गया? और जब आपको टी यू भी याद हो गया, मैंने डब्ल्यू बता दिया कितना होता है, तो आप बोलोगे 23 होता है। एक्स वैसे भूल नहीं सकते, वाई वैसे याद है, जेड वैसे याद हो गया। क्या टी से लेके जेड तक याद हो गया? आपको करने की जरूरत है याद? नहीं ना। वाई क्या होता है? आप बोलोगे सर एक्स और जेड के बीच में है, 25 होगा। जेड क्या है? तो आप बोलोगे 26 है। एक्स भूल नहीं सकते, क्या होता है 24। यू भी क्या होता है? आप बोलोगे सर 21-22 होता है। जो थोड़ा नॉर्मल है उसे 21 देंगे और जो थोड़ा सा 22 देंगे। टी ऐसे याद है 20 है। अब एक बात बताओ, ओ नहीं याद हुआ था क्या इजोटी में 15? और ए से लेके जेड तक आपको याद नहीं है क्या? जी में 7 छुपा है, एच में 8 छुपा है, आई में 9 छुपा है, जे 10 होता ही है ना। अब देखो क्वीन हमेशा 17 होता है। देखो एक के और ये दो इंपॉर्टेंट है, क्यू और के। क्या हुआ जी? देखो क्यू और के बहुत इंपॉर्टेंट है। के का मतलब क्या होता है? तो किंग। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वीन। देखो किंग हमेशा कम रहता है, क्वीन हमेशा आगे। क्यू का मतलब क्या हो गया? ऐसे याद कर सकते हो, बस रिलेट करना है। तो देखो के और क्यू क्या याद रह जाएगा? क्या याद रह जाएगा देख के बताओ। अच्छा एम और एन बहुत आसान है याद करना। ये एम और एन हमेशा क्या आएंगे? एक साथ आएंगे। पढ़ोगे भी ना तो एम के बाद क्या आता है? एन आता है। तो ये 13-14 होते हैं। हमेशा क्या याद रखोगे कि ये 13-14 होते हैं, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। ठीक है। हाफ लेटर की बात करें तो एम तक हाफ लेटर खत्म हो जाता है, फिर सेकेंड हाफ कहां से स्टार्ट होता है? एन से स्टार्ट होता है। तो एम और एन 13 और 14 याद नहीं रहेगा क्या? मुझे तो लगता है कि याद रहेगा। के वैसे ही, के से याद करो कि भाई के का मतलब किंग होता है, और किंग में क्या होता है? 2 पाई याद करो कि किंग में 2 पाई होता है। और क्वीन, भाई जो क्वीन है वो याद रखे, बाकी लोग याद कर लेंगे। क्या होता है भाई? 17 होता है। अब देखो मैंने पूरा आपका ना अल्फाबेट याद करा दिया। कैसे? देखो मैंने क्या क्या याद कराया, टी से लेके जेड तक मैं आपको बता दिया। T20 भूल नहीं पाओगे। यू भी 21-22 होते हैं। डब्ल्यू तो वैसे एक याद कर लेंगे 23 है।
एक्स मैंने याद करा दिया, वाई याद करा दिया और जेड याद करा दिया। क्या टी से लेके जेड तक कुछ छूटा? नहीं ना। ए से लेके जेड तक भी मैं बता दिया। ए बी सी डी ई एफ याद करने की जरूरत नहीं है। जी में 7 छुपा है, एच में 8 छुपा है, आई में 9 छुपा है और इजोटिक है जेड 10। मैंने एम और एन ऐसे याद करा दिया कि एम ऑन हमेशा क्या होते हैं, 13-14 होते हैं, है ना। एम 13 होगा और एन 14 होगा। के याद करने की जरूरत है, किंग से रिलेट करो, 2 पाई मतलब 11 और क्वीन हमेशा क्या है, 17 है। उसके बाद ओ तो आपको ऐसे ही याद है, क्या होता है, ओ 15 होता है। टी का क्या मतलब है, 20 है। अब आपको छूटा क्या है मैं बता रहा हूं, एक पी छूटा है, एक एस छूटा हुआ है। ये दो तो ऐसे भी रट सकते हो। पी का मतलब क्या होता है, 16 होता है और एस का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि देखो, अगर बहुत लंबे टाइम तक याद रखना है ना, तो कोई एक पैराग्राफ उठाओ। जैसे मान लो कि यहां लिखा हुआ है, मैंने एक वर्ड लिखा था यहां पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मेरे दिमाग में एक ये लाइन आया, मैंने लिख डाला। अब मैं इसको क्या करूं, कोड कर लूं। अब कोड कैसे करोगे, हर एक लेटर को कोड कर दो। अगर 2-3 लाइन ऐसे कोड कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अल्फाबेट के प्लेस कभी नहीं भूलोगे। कोई बुक लिया, कुछ मन नहीं कर रहा है, ठीक है, चाहे कोई पेपर लिया, मन नहीं कर रहा है, एक पैराग्राफ को हमने क्या कर दिया, कोड कर दिया। अच्छा, एच है तो 8 होगा, आई है तो 9 होगा, क्यू है तो 17 होगा, पी है तो 16 होगा। इस तरीके से अगर एक पैराग्राफ आप डिकोड कर लेते हो ना, तो कभी भी ये अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताया था कि भाई अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि किसी भी वैल्यू का, जैसे मान लो क्यू है, क्यू कितना होता है, 17। अब इसका अपोजिट लेटर निकालना है ना, तो 27 में से क्या करो, घटा दो। 27 में से 17 घटाओगे तो कितना होगा, 10। और 10 के बारे में नहीं पता है, क्या होता है, जे। जैसे मान लो कि हमें 23 दे रखा है, कितना होता है, 23। अब इसका अपोजिट ढूंढना है तो क्या करेंगे, सिंपली 27 में से हम क्या करेंगे, 23 को घटा देंगे। कितना होता है भाई, 4। और 4 का मतलब आपको पता नहीं क्या होता है, डी होता है। तो अपोजिट लेटर में क्या करना है, सिंपली जिसका भी अपोजिट लेटर ढूंढना है उसको 27 में से क्या करोगे, घटाओगे, और जो घटा के आएगा वही प्लेस आपका क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? चलो, होप सो आपका इतना क्लियर होगा। अब आप हेडिंग दो। चलिए देखिए, पहले समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं इसके, फिर एक एक टाइप्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखो, जो पहला टाइप इसका होगा ना, वो हम लोग पढ़ेंगे लेटर बेस। जो दूसरा टाइप होगा वो हम लोग पढ़ेंगे नंबर बेस्ड। जो थर्ड होगा वो मिक्स होगा। अब ये 2 पैटर्न बनता है, एक पुराने वाले जो पूछ लिए जाते थे, ओल्ड पैटर्न, और ये है आपका न्यू पैटर्न। और ये खास के बैंक में पूछे जाते हैं। अगर इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट मैं पढ़ा दूंगा। बस यही 3 चीज आपको पढ़ने हैं। ये लाइट ऑन करना है, हेलो, वहां पे 5 लिखा है ना, हाँ वही 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 वही। चलो, अगर आप ये 3 टाइप पढ़ लोगे ना, तो आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, आपका लेटर बेस है, और ये आपका नंबर बेस है। अगर इसे नहीं भी पढ़ते हो तो बाकी एग्जाम्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ओल्ड पैटर्न है, इसको अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि इससे भी सवाल कई दफा आपको किसी भी एग्जाम पूछ लेता है। लेकिन ये टोटली जो है ना, ये किसमें पूछता है, बैंक में, ठीक है।
चलिए सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा आप लोग, लेटर बेस। लेटर बेस। चलो अब देखो, क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं पैटर्न आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने पैटर्न्स आपसे पूछे जा सकते हैं लेटर बेस के। तो ध्यान से देखना, पहला जो पैटर्न आपसे पूछा जाएगा वो है आपको फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखो समझ लो पहले कि ये फॉरवर्ड पैटर्न क्या है। आप बोलोगे कि देखो, आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके से लेटर यहां दे रखा होगा, ठीक है, और इसका कोड किया होगा इस तरीके से, ठीक है, और इसके बाद आपसे क्या बोलेगा, ऐसे ही कुछ यहां पे लेटर्स दे देगा और उसका कोड आपसे पूछ लेगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है समझो। फॉरवर्ड पैटर्न में आपका जो रिलेशन बनेगा ना, वो सीधा डायरेक्ट ऐसे बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब इसमें आपका घटा सकता है, बढ़ा सकता है, जैसे +1 बढ़ा सकता है या -1 कर सकता है या मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे कुछ ABCD करके है ना, और यहाँ पे कुछ उसका पैटर्न लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस कर सकता है या फिर क्या कर सकता है आपका यहाँ माइनस भी कर सकता है, और इसी तरीके से आपको क्या करेगा, पूछ लेगा। अब देखो दूसरा मैं लिख रहा हूं क्रॉस पैटर्न। देखो क्रॉस पैटर्न में क्या करेगा कि मान लो यहां पे ऐसे दे रखा है, देखो क्रॉस पैटर्न में क्या करेगा कि इसका सेकंड वाला लेगा और इसका फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला लेगा और ये सेकंड वाला, ऐसे ही आपका क्या करेगा, इसका कोड करके रखा होगा, ठीक है। 2 2 4, ठीक है, इसको मिटा दो। चलो देखो, क्रॉस पैटर्न में तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा सीधा ही ढूंढोगे। ये जो पैटर्न हुआ ये क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न है, आपको पहले से दूसरे में आराम से रिलेट कर लेना है। लेकिन जैसे क्रॉस पैटर्न पे आओगे ना, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आपस में अब देखो जरूरी नहीं कि ये दो दो का ही पेयर दे, कहीं कहीं ऐसे भी कर सकता है, कहीं 3 का भी आपको क्या ले सकता है, पैटर्न ले सकता है। अभी सवाल के थ्रू समझेंगे सब। जैसे मान लो कि पहला का तीसरा के साथ, तीसरा का पहला के साथ और दूसरा का तीसरा के साथ। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, आपका क्रॉस पैटर्न है। थर्ड जो आपको पूछने वाला है इससे, वो पूछने वाला है आपका रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न। अब आप पूछोगे सर ये क्या है, देखो समझो, रिवर्स पैटर्न में क्या करेगा, कुछ ऐसा दे देगा आपको, और पहला का इससे देगा, अंतिम का इससे देगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और यहां पे ये इसके साथ। तो जब हम लेटर पढ़ेंगे ना और जब सवाल का अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे उसमें, फॉरवर्ड। अगर नहीं मिला तो क्या ढूंढेंगे, क्रॉस। अगर नहीं मिलेगा तो क्या ढूंढेंगे, और नहीं मिला तो बोलो कि भाई बाय बाय टाटा, मेरे से नहीं बनने वाला है, मार्क्स मत देना मेरे को, क्योंकि ये 3 पैटर्न के अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। नोट कीजिए।
फॉरवर्ड, ठीक है, नोट कर लिए। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जब आप बनाओगे, जब भी लेटर का से रिलेटेड आपको कोई भी कोडिंग डिकोडिंग दिया होगा, तो आपको ये तीनों पैटर्न आपके माइंड में रख के ही बनाना पड़ेगा, तभी आपका सवाल जल्दी से जल्दी बन पाएगा, है ना। चलिए अभी क्या करेंगे, इस तीनों पैटर्न पे बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जो आगे आएगा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया जी, चलो अब कुछ सवाल करते हैं, सवाल लिखो। देखो सवाल क्या है कि राइट को अगर कोड किया इस तरीके से, तो माइट को किस तरीके से कोड किया जाएगा, आपको माइट का कोड करके बताना है। चलिए 3 सवाल है, आप लोग एक बार ट्राई करो। बना गया, आ गया। चलो माइट का क्या लिखे हो आप, सबसे बना। चलो देखो मैच करना है, ठीक है, अपने आंसर को। देखो जब भी इस तरह के सवाल बनाने हो और आप एक बिगिनर हो, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए, समझो इस बात को, कि आप इसके प्लेस वैल्यू लिख लो। कितना है भाई 23, ये कितना है 18, ये 9, और ये 7, और ये कितना है भाई 5 है। अगर नीचे ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 22, 17, 8, 19, क्या है भाई, अच्छा ये टी है, सॉरी यहाँ 20 होगा, ये 19 है और ये क्या है 4 है। अब ये बीच वाला वैल्यू छोड़ दो, आपको ये और ये वैल्यू देखो, यहां क्लैरिटी पता चलेगा। अच्छा 23 से क्या हुआ है 22, 18 से क्या हुआ है 17, 20 से क्या हुआ है 19, और 5 से क्या हुआ है 4। तो आप ये पाओगे कि सर पता है क्या कर रहा है, सब में -1 कर रहा है, सब में माइनस क्या किया है 1 किया है, सब में -1 किया है। तो हम भी क्या करेंगे -1 कर लेंगे। देखो ये कितना है आपका 13,
और ये क्या है आपका 9, ये 7, ये 8 और ये क्या है आपका 20। देखो अगर मैं -1 करूंगा सब में तुमको क्या मिलेगा, तो 12 में से एक गया तो सॉरी 13 में से एक गया तो कितना बचा भाई 12, 9 में से एक गया तो 8, 7 में से एक गया तो 6, 8 में से 7 गया तो सॉरी 8 में से एक गया तो 7 और 20 में से एक गया तो 19। अब इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे L, यहाँ पे H, यहाँ पे F, यहाँ G और यहाँ क्या हो जाएगा S। क्या इतना आया था? ओके तो आप यहां ध्यान से देखोगे ना तो ये किस पैटर्न का सवाल था, आप बोलोगे सर ये फॉरवर्ड पैटर्न का था, फॉरवर्ड ही था ना जी। क्या हुआ, सिंपली यहां पे -1 हटाते चले गए थे। सेकंड सवाल देखना, देखो ये क्या है तो आप बोलोगे 3 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 9 है और ये कितना है आपका 18 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 11 है और ये क्या है 20 है। अब जरा मैच करो, यहां कितना है 3 + 2 5, 8 + 2 10, 1 + 2 3, 9 + 2 11 और 18 + 2 20। पता चल गया क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न है। और कितना ऐड हो रहा है तो आप बोलोगे 2 ऐड हो रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न है और कितना ऐड हो रहा है तो आप बोलोगे सर सभी में ना आप एक काम करो 2-2 ऐड कर लो। अगर 2-2 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये कोड आ जाएगा। तो एक बात बताओ, इसको लिखो कितना है भाई 21, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है। तो जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप बोलोगे 22, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 14 और यहाँ क्या है 7 है। इसके प्लेस वैल्यू लिख लो, कहाँ पे 4 होगा, ओके ठीक है यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलो अब ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ये सी, ये डी और ये कितना एन और ये क्या हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है, ये दोनों के दोनों सवाल किसके थे, फॉरवर्ड पैटर्न के थे, ठीक है। जिसमें क्या कर रहा था, पहले में +1 कर रहा था, दूसरे में पहले में -1 और दूसरे में +2। अच्छा यहां देखते हैं, ये कितना है 19 है, 8 है, 25 है, 1 है और कितना है भाई 13 है, ये 10 है, ये 24 है, ये 22 है, ये 5 है और क्या है 16 है। अब ध्यान देना, अब आप यहां पाओगे ना कि सर अगर फॉरवर्ड पैटर्न हम देखें तो 19 में से 10 लाने के लिए -9 करना होगा, तो -9 तो यहां भी होना चाहिए ना। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। यहीं से चेक होके पता चल गया। अब हम फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगाएंगे, कुछ और सोचेंगे, क्रॉस पैटर्न या रिवर्स पैटर्न। अच्छा क्रॉस देखो, 19 में कितना जोड़ेगा कि 24 आएगा 5, क्या 8 में 5 जोड़ के आ रहा है, नहीं। अच्छा 19 में कितना जोड़ेंगे तो 22 आएगा, देखो ऐसे भी नहीं जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो रिवर्स पैटर्न जा रहा है। 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, देखो 19 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा तो आप बोलोगे 16। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा तो आप बोलोगे 10। वैसे ही 8 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा तो आप बोलोगे 5। वैसे ही 1 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा 24। अब एक देखो, 1 में से 3 घटाएंगे तो आप बोलोगे सर -2 जाएगा, तो माइनस नहीं लेते हैं। ए से पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा z, तो ए के पहले जाओ z और z के पहले जाओगे तो क्या मिलेगा x। समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या है तो आप बोलोगे सर यहाँ डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे कि 25 में से आपने 3 घटा दिया तो क्या है 22। तो यहाँ ये कौन सा पैटर्न था, रिवर्स पैटर्न। तो समझ में आया ना। तो यहाँ वैसे ही करना पड़ेगा आपको, ये 16 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 11 है और ये क्या है भाई 21 है। 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, और 13 को लिखना कहाँ है, यहाँ लिखना है। 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 18, 18 को लिखना कहाँ है, यहाँ लिखना है। 9 में से 3 6, तो 6 को यहाँ लिखो। 11 में से 3 तो 8, 8 को यहाँ लिखो। और 14 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। बस इसको लिख लो अब आराम से। क्या होगा भाई बताओ, तो आप बोलोगे R H K F और M। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ये तीनों के तीनों पैटर्न समझ में आए। एक बार नोट करो जल्दी से।
चलिए लिखिए सवाल। कोड कीजिए तो। चलिए इतना टाइम काफ़ी है। बना जी किसी का? ओके, चलो मैच करना है एक बार। आपके पास तीन पैटर्न है। सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसके ऊपर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो, ताकि आसानी से क्या होगा, आप रिलेट कर पाओगे। ये क्या है, 13, 15, 20, 8, 5, 18 और क्या है भाई, 19 है। ये कितना है, 15 है, 12 है, 22 है, 5 है, 7 है, 15 है और क्या है, 21 है। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। और 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। और 20 में 2 जोड़ेंगे तो देखो मिल गया पैटर्न। आप बोलोगे क्या मिला सर? देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, 3 घटा रहे हैं। फिर यहाँ 2 जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ 3 घटा रहे हैं। यहाँ 2 जोड़ रहे हैं और यहाँ 3 घटा रहे हैं और यहाँ 2 जोड़ रहे हैं। क्या एक पैटर्न मिल गया? ये फॉरवर्ड पैटर्न में क्या हुआ है, +2 -3, +2 -3 +2। आपको भी वही करना है, +2। तो देखो ये 2 है, ये 18 है, ये 15 है, 21 है, 7 है, 8 है और कितना है भाई, 20। +2 करोगे यहाँ पे तो कितना होगा, 4। और 4 का मतलब क्या है, डी। -3 करोगे तो कितना होगा, 15। 15 का मतलब कितना होता है, ओ। +2 करोगे तो क्यू, -3 करोगे तो आर, +2 करोगे तो आई, -3 करोगे तो ई, +2 करोगे तो वी। 20 दो 22। फॉरवर्ड पैटर्न में था, ध्यान रखना इस बात।
चलो भाई सेकंड देखते हैं क्या है भाई। तो आप बोलोगे सर ये 16 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 13 है, ये 15 है और ये क्या है आपका 4 है। ये 19 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 18 है, ये क्या है आपका 1 है ना। अब एक बात बताओ, पहले तो फॉरवर्ड ही चेक करना है, इसके बाद क्रॉस या रिवर्स पे जाएंगे। 16 प्लस 3 कितना होता है 19। 18 में से 3 घटाओगे तो 15। 1 प्लस 3 4, 10। देखो मिल गया। हो क्या रहा है यहाँ पे कि +3 -3 का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ये कोड। तो यहाँ क्या किए हैं हम, माइनस का 3 किए हैं, सॉरी यहाँ प्लस का 3 किए हैं, यहाँ पे माइनस का 3 किए हैं। यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है। फिर यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 3 है। तो हम भी क्या करेंगे +3 और -3 करेंगे। ये 11 है, ये 5 है, ये 19 है, ये 8 है, ये 1 है और ये 22 है। चलो भाई देखो पहले क्या है +3 की -3, तो आप बोलोगे सर +3 से स्टार्ट हो रहा है, तो +3 करोगे तो 11 + 3 कितना होता है 14, और 14 का मतलब n। अगर यहां -3 कर रहे हो तो कितना हो जाएगा b, यहां +3 करोगे तो कितना होगा v हो जाएगा 19 3 22। यहां -3 करोगे तो e हो जाएगा, यहां +3 करोगे तो d हो जाएगा, -3 करो s, खत्म। लास्ट क्या है भाई, तो आप बोलोगे 3 है, 8 है, 1 है, 9 है और कितना है 18 है, 15 है, 6 है, 24 है, 5 है और कितना है 26। पहले फॉरवर्ड 3 + 12 2, कुछ दिख नहीं रहा है फॉरवर्ड में, ये जरूर क्रॉस पे गया होगा या रिवर्स पे गया होगा। अब थोड़ा चेक करना पड़ेगा, रिवर्स गया है, किया क्या है। चलो कोई बात नहीं, देखो एक समझो, यहां से 3 घटाओगे तो क्या आएगा z। देखो 3 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना। आप c से पीछे जा रहे हो और 0 का मतलब क्या होगा z होगा, ओके। लेकिन यहां 3 घटाओगे 18 में से तो क्या आएगा 15 आएगा। यहां अगर घटाओगे 3 में से तो क्या आएगा 5, यहां 3 घटाओगे तो 6 और यहां 3 घटाओगे तो देखो ये रिवर्स पैटर्न है। c के पीछे 3 जाओ तो c के पीछे क्या होगा b, a और z। r के पीछे 3 जाओ तो r के पीछे r 18 होता है, 3 घटाओगे तो कितना होगा 15, और 15 का मतलब क्या होता है o। h से 3 पीछे जाओगे तो e आएगा, यहां पे i से पीछे 3 जाओगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 का मतलब क्या है f है। और यहां 1 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ -2, और -2 का मतलब क्या होता है x। अब यहां देखो सेम यही लगाएंगे, यहां 20 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 12 है और यहां पे 5 है। कितना भाई 3 जा रहे हैं ना। देखो 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 2, 2 यहां लिखेंगे। 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 यहां लिखेंगे। 12 में से 3 घटा के 9 यहां लिखो, और 1 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 24, और यहां 2 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ। 2 में से 3 घटाओगे तो अब 25 होगा ना, गजब हाल है। अब देखो 2 का मतलब क्या हो गया b, ये कितना हो गया i, और ये y, और ये x, और ये कितना होगा q, q होगा ना यार, थोड़े ना हो। 3 घट रहा है 2 नहीं घट रहा है, सही है। ये आया था क्या आपका। क्या बना लोगे आप चलो और प्रैक्टिस करते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। लिखो सवाल।
सॉल्व। क्या हुआ जी, बना? आया ना? हो गया, बन गया। अभी क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं आप लोग? बोलिए। ओके, देखिए आसान है भाई, बेहद आसान है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4, यहाँ लिखा है 1, 14, 3 और ये क्या है 5 और ये 18 है। यहाँ 4 दिया है, 7, 5, 16, 19 और क्या है 6। देखो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, अगर नहीं आया तो क्रॉस या रिवर्स पे जाओ। हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 को किससे रिलेट किया है, 4 से। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो यानी कि सेम कर दिया है। क्या आगे कहीं सेम दिख रहा है क्या, या ऐसा दिख रहा है क्या कि चलो यहाँ एक ऐड मतलब 0 ऐड किया है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे भी तो नहीं है, यानी फॉरवर्ड में नहीं है। तो क्रॉस चेक करेंगे। देखो अगर मैं 2 को लूं तो यहाँ पे 4 + 3 कितना होता है 7, और 1 + 3 कितना होता है 4। अब यहाँ देखो, चलो यहाँ देखोगे तो 14 + 2 16, और यहाँ पे 3 + 2 कितना है 5, और यहाँ पे 5 + 1 6, और 18 + 1 19 है। देखो दो दो को सेपरेटली क्रॉस पैटर्न में क्या किया है, कोड किया है। एक जगह 3 ऐड कर रहा है, एक जगह 2 ऐड कर रहा है, और एक जगह 1 ऐड कर रहा है। सेम आपको यहाँ करना है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ 2 है, यहाँ 12, और क्या है भाई 9 और 3 है। देखो अगर इस 2 को हम देखें तो 1 + 3 क्या है 4, 4 + 3 क्या है 7, ये 2 को छोड़ दो। फिर ये 2 को देखो, 14 + 2 16, 3 + 2 कितना है 5, 5 1 6, और 18 1 19। क्या ये समझ में आया पैटर्न? तो यहाँ पे अप्लाई करो। 16 और +3 कितना होता है भाई 19, और 21 + 3 कितना होता है 24। देखो यहाँ 24 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा। फिर इस 2 को आप देखो, यहाँ पे 2 + 2 4, और 12 + 2 14, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 14 आएगा। फिर ये अगले 2 को देखो, 9 + 1 10, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। कोड हो गया ना? अब देखो 10 पे क्या है J है, 4 पे क्या है D है, 4 पे क्या है D है, 14 पे क्या है N है, 19 पे क्या है S है, और 24 पे क्या आता है X। हो गया कोड, समझ में आया? चलो, नहीं आया तो पूछ लेना।
क्या दिक्कत है? सेकंड नोट कर लेना, बाद में पहले समझ लो। ये कितना दे रखा है भाई? आप लोग 18 है, ये 1 है, ये 9 है, और ये कितना है? 12 है, 11 है, 3 है, 20 है, और कितना है भाई? 14। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो क्या किया है बताओ? कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख गया, देखो ये भी क्या है आपका? क्रॉस पैटर्न है। कैसे? 18 प्लस 2 कितना होता है? 20 होता है, और 9 प्लस 2 कितना होता है? 11 होता है, और 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। देखो इस 3 को कोड किया है क्रॉस पैटर्न में, और इसको एज इट इज क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्या ये बात समझ में आया? देखो 18 प्लस 2 20, 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 2 3। क्रॉस पैटर्न में दो दो यहाँ पे क्या किया है? बढ़ाया है, और इसको अकेले कोड कर दिया है 12 प्लस 2 14। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी आपका कोड कर सकता है। तो बताओ, अगर यहाँ पे ऐड करेंगे कितना? 2, तो 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 20, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8, और 4 प्लस 2, क्योंकि ये 4 है, 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। कोड कर लो, 6 का मतलब कितना होता है? F, T20, H8, और ये कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। देखो यहां दे रखा है कितना? 22, यहाँ 1, यहाँ 19, यहाँ 20, और क्या दे रखा है? 21 दे रखा है। नीचे लिखो यहाँ क्या है? 23 है, 3 है, 22 है, 24 है, और क्या है भाई? 26 है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो 22 में 1 जोड़ोगे तो 23, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, यहाँ पे 19 3 22। देखो मिल गया। ये फॉरवर्ड पैटर्न है। देखो यहाँ 1 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 4 जोड़ा है, और यहाँ क्या जोड़ रखा है? 5। 1 2 3 4 5। तो आप भी यही कर लो। ये 19 है, 20 है, 1 है, यहाँ पे 9 है, और क्या है? 18 है। 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। 2 जोड़ोगे तो 22। 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? 4। 4 जोड़ोगे तो 13, और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 23। देख लो इसको। ये T हो गया, ये V हो गया, ये D हो गया, ये M हो गया, और ये कितना हो जाएगा? W। क्या ये समझ में आया? क्या हुआ जी? हाँ कहाँ? C है यहाँ पे, यहाँ G होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे 2 ही तो ऐड कर रहा है ना। ठीक है भाई, यहाँ G होगा। 3 ऐड कर दिए थे। एक लास्ट है देखो। यहाँ क्या दे रखा है? 9, और क्या है? 14 है, 4 है, 9 है, 1 है, और क्या है यहाँ पे? 14 है। ये कितना है भाई? 19 23 12 16 7, और क्या है? 19। बना के दिखाओ तो सबको ये लास्ट वाला। बोलो आया है क्या किसी का? क्या आया है? गलत है। सी तो आएगा ही नहीं, सी नहीं आएगा। डी, हाँ डी के बाद ठीक। समझ में आ रहा है? ओके चलो इतना हिंट देते कि ये फॉरवर्ड पैटर्न पे ही बना है। अब बनाओ, ये फॉरवर्ड पैटर्न बन गया। चलो ठीक है, देखो समझो भाई, ये फॉरवर्ड पैटर्न पे कैसे है? यहाँ कितना जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे सर 10 जुड़ा हुआ है। यहाँ कितना जुड़ा है? तो आप बोलोगे सर 9 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है? तो 8। यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है? 6, और यहाँ पे कितना है? 5। यानी कि 10 9 8 7 6 और 5। तो वही यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ कितना? 10, उसके बाद 9 8 7 6, और कितना जोड़ेंगे भाई? 5। लिख लो यहाँ, ये 20 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 16 है,
ये 12 है और ये कितना है आपका 5। देखो 20 में जब 10 जोड़ोगे तो कहाँ चला जाएगा 30, और 30 का मतलब 4 होता है। कैसे? अल्फाबेट तो 26 तक होते हैं, 26 के बाद जाने का मतलब फिर से कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से। तो 26 के बाद क्या आता है, ए, बी, सी और डी, यानी 26 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 30। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी। अच्छा, यहाँ 5 है, 9 जोड़ोगे तो 14, 14 कितना होता है, एन। 13 8 21 कितना होता है, 21 यू। 16 7 कितना होता है, 22 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा भी। 12 और 6 कितना है, 18, 18 का मतलब आर, और ये कितना है 5 5 10, और 10 का मतलब जे। चलो ये टाइप खत्म हो, हाँ कोई बात नहीं यार, लो। ठीक है, इसमें क्रॉस लगेगा ही नहीं, लग रहा है क्या, पॉसिबल ही। ओके, तो ये क्या था आपका, लेटर था, और लेटर में आपकी ये क्या थे, 3 पैटर्न थे, फॉरवर्ड, क्रॉस और रिवर्स। क्या अब आपका अप्रोच लग जाएगा? देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। मिटाए इसको। चलो चौथा पैटर्न लिखो, चौथा पैटर्न लिखना, पोजीशन, पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। अब आप समझ रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन बेस्ड। इसमें ना कुछ प्लस होगा, इसमें ना कुछ माइनस होगा, बस पोजीशन को ना उल्टा सीधा करके दे देगा, उसी तरीके से आपको क्या करना है, कोड करना है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
चलिए कोड कीजिए। बन गया। देखो ये क्या है, आपके पोजीशन बेस्ड है। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस है क्या? नहीं है ना। अच्छा कैसे पहचानेंगे? तो सिंपली आप ये देखोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है ना, जब इसका कोड देखोगे ना तो जितने लेटर्स और जो लेटर यहाँ पे यूज हुए हैं सेम लेटर यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है। कोई भी अलग लेटर आपको नहीं दिख रहा है। तो जब भी सवाल में आपको जितने ऊपर लेटर लिखा हो उतना ही उसका कोड किया हो और ऊपर वाले लेटर से ही नीचे वाला का कोड किया हो तो आप क्या समझोगे कि ये पोजीशन बेस्ड है, इसमें प्लस माइनस नहीं करना है। अब ध्यान से देखो कि पोजीशन को इधर उधर किया है तो आप देखोगे कि ये कहाँ से स्टार्ट है, आई आर से। डूडो कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आपका आई आर है। देखो आई के बाद क्या है आर, आर के बाद क्या है टी, टी के बाद एस, एस के बाद आई, आई के बाद डी। तो कहने का मतलब है कि ये जो लेटर है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे बस पलट के लिख दिया है। कई बात समझ में आया? देखो आई से स्टार्ट करोगे ना तो देखो आई के बाद आर, आर के बाद टी, टी के बाद एस, एस के बाद आई, आई के बाद डी है। सेम यहां तक लिखा हुआ है क्या, आई आर टी एस आई डी। इसके बाद यहां से देखो एन ओ आई टी यू बी, तो यहां पे दिख रहा है आपको ये एन को, फिर ओ है, फिर आई है, फिर टी है, यू है और क्या है बी है। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये हाफ कर देना तो दोनों को क्या किया है, पलट के बस लिख दिया। ठीक है, हाफ आपको क्या किया है, पलट के बस लिख दिया है। हम भी इसको यहां करेंगे। ये कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर 4 और 4 8 और ये कितना है 12, तो 6 6 कर लेते हैं। ये बीच में हाफ हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको आई से स्टार्ट करो तो आई, आई के बाद क्या है टी, टी के बाद एस, एस के बाद बी, बी के बाद यू और यू के बाद क्या आ जाएगा एस। अब यहां से फिर स्टार्ट करो एन से, तो एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद आई, आई के बाद टी, टी के बाद यू और यू के बाद क्या आ जाएगा टी। क्या बात समझ में आया? तो यहां पे आपको कंसीडर करना था कि फर्स्ट हाफ को यहां पे उल्टे क्रम में लिखा है और सेकेंड हाफ को यहां पे रिवर्स में लिख दिया है और कुछ नहीं करा है। यहां देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है एच यू है, तो यहां पे क्या लिखा है यू एच। पहले दो लेटर को क्या किया है, पलट के लिख दिया है। अच्छा आगे क्या है यहाँ, तो बोलोगे सर एम आई है तो यहाँ आई एम लिख दिया है। अगले दो को पलट के लिख दिया है। यहाँ क्या है डी आई है तो यहाँ क्या दिख रहा है आई डी, यानी कि अगले दो को पलट के लिख दिया है। यहाँ क्या है, तो आप बोलोगे सर टी वाई है और यहाँ भी टी वाई लिखा है, यानी कि लास्ट दो को क्या किया है, छोड़ दिया है। कर लो, पहले दो को पलट के लिखो, फिर इसको और इसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो ओपी, आई एल, आई टी और सी एस को ऐसे रहने दो। ठीक है भाई, चलो ये लास्ट वाला समझो। अगर मैं यहां पे बोलूं ना, चलो देखो, अच्छा यहाँ पे ए एम हमको दिखा, फिलहाल के लिए हमको क्या दिखा, ए और एम, ऊपर में क्या है एम है। तो पहले दो को क्या किया, पलट के लिख दिया। इसके बाद ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एन यू और क्या लिखा है एफ, तो इन तीनों को पलट के लिखा है एफ यू और एन। देखो पहले दो को किया, फिर अगले तीन को किया है एफ यू और एन। अब यहां देखो, यहां यू से स्टार्ट हुआ है, यू को पकड़ो, यू कहां है, यहां पे है, तो यू टी सी ए। अब अगले चार को पकड़ा है, अगले चार को करोगे तो क्या आएगा, यहां पे अगले चार को करोगे तो क्या आएगा, यू टी सी और ए। देखो यू टी सी और ए, कहने का मतलब है इसमें क्या किया कि पहले दो को, फिर तीन को, फिर चार को और लास्ट वाला दो को एज इट इज क्या किया है, ऐसे ही रहने दिया है। पहले दो को, फिर तीन को, फिर चार को और लास्ट वाले दो को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पे वही करेंगे। पहले दो में क्या है, एल और ई है। तीन में क्या है, तो आप बोलोगे टी सी और ई है। चार में क्या है, तो आप बोलोगे आई है, एन है, ओ है और क्या है, आर है। और इसको ऐसे ही छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा। पोजीशन बेस समझ में आया?
चलो 2 सवाल इसके और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए। चलो भाई, लिखिए सवाल लिखिए। ब्रेक थ्रू। बस बस ये 2 सॉल्व करके दिखाओ फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या ये पोजीशन बेस्ड सवाल है क्या? नहीं है। यहाँ पे किसी और लेटर का यूज किया गया है क्या? तो बिल्कुल है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पर, ठीक है? चलो भाई, बताते हैं, कोई बात नहीं। क्या बना किसी का? बन गया? ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, चलो पहले सोचते हैं नॉर्मली, ठीक है? मैं डायरेक्ट बताऊंगा नहीं, अगर मैं बता दूं तो मुझे तो याद है, मैं तो बता ही सकता हूं। अगर आप सॉल्व करो तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे? भाई पैटर्न तो कोई लगने वाला है नहीं, ये सीधा सीधी क्या है, पोजीशन वेस्ट है। तो ढूंढेंगे, देखो ई के बाद क्या है, यहाँ पे ए है, तो ढूंढेंगे ई ए है कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ई ए यहाँ पे है, और उस ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, तो आप बोलोगे सर ओ है, तो ई ए ओ तो कहीं दिखा ही नहीं, ये ना आगे दिखा ना पीछे दिखा, ये तो सीधा यहाँ चला गया। कोई बात नहीं, ओ के बाद यू तो दिखा ना। ओके, फिर क्या है, एच है, क्या इसके आगे पीछे एच है क्या? नहीं है। कहाँ है भाई, आर है और जी है एच है लेकिन लगातार है क्या? नहीं है ना। कोई बात नहीं, तो यहां पे देखो, अगर यहां हम ढूंढे तो यहां पे एच आर है, एच आर लगातार कहाँ है, क्या यहां पे है? नहीं, आप बोलोगे यहां पे है। अच्छा, इसके बाद क्या, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, बी आर को ढूंढो, तो बी आर कहाँ दिख रहा है आपका, तो आप बोलोगे फर्स्ट में बी आर है। अब देखो जी एच कहाँ है, तो आप बोलोगे लास्ट में जी एच है, और के टी कहाँ है, तो एक तो समझ में आ गया कि भले दो के पेयर में किया है, ये जहां भी हो दो दो उठा के क्या किया है, अरेंज किया है।
अब किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे ये चैलेंज है। तो एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, क्या ये 6 जोड़ा पेयर दिख रहा है आपको? अब यहां बताओ कि पहले किस पेयर को इस्तेमाल किया गया है। तो आप बोलोगे सर पहले 2 वाले पेयर को इस्तेमाल किया गया है। फिर किस पेयर को इस्तेमाल किया गया है? तो आप बोलोगे 5। फिर किसको? 4। फिर किसको? 1 और GH 6 और KT क्या है भाई? तो आप बोलोगे 3। अब हम भी कुछ नहीं करेंगे, इसको भी इसी पेयर में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे और इस वाले पेयर में हम क्या करेंगे? इसको राइट डाउन कर देंगे। क्या समझ में आया ये कंसेप्ट? तो देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये क्या है आपका? 6 है। करने क्या है हमको? तो आप बोलोगे सबसे पहले 2 नंबर पेयर लिखो, तो क्या हो जाएगा? B के साथ S आएगा। फिर कौन सा लिखना है? 5। तो 5 देखो क्या है? तो आप बोलोगे T के साथ क्या है भाई? I है। इसके बाद कौन सा पेयर है? चौथा पेयर। चौथा पेयर क्या लेके बैठा है? T और U है। फिर क्या है? पहला S और U है। फिर क्या है? छठा है। छठा देखो O और N है। इसके बाद थर्ड है। थर्ड में क्या हो जाएगा? T और I। थोड़ा सा लॉजिकल था इसमें, आपको पेयर बनाना था। हाँ गलत है क्या? तो इस तरीके से पेयर बना के भी क्या कर सकता है? वो दे सकता है आपको। ये भी पैटर्न ध्यान रखना। अच्छा लास्ट वाला बना है क्या? ओके देखो लास्ट वाला में ना क्या किया है ना कि देखो यहाँ अल्फाबेट्स लिखा हुआ है ना, कहीं से उठा के लिख दिया है, लेकिन नीचे देखोगे ना तो अल्फाबेटिकल सीरीज में इसको लिख दिया है। बस पहले C आता है, फिर H आता है, फिर I आता है, फिर P आता है, फिर S आता है और लास्ट में Y आता है। तो इसमें भी देखो कि सबसे पहले कौन आएगा बताओ? तो आप बोलोगे सबसे पहले H आएगा ना। सबसे पहले क्या आएगा? H। H के बाद क्या होगा भाई? I के बाद O के बाद R हो जाएगा, R के बाद S के बाद T और T के बाद क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। बस खत्म। तो ये चौथा पैटर्न था आपका। पहला पैटर्न हमने क्या पढ़ा? तो आप बोलोगे सर फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और चौथा क्या है? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इसमें ना जोड़ा ना ही घटा, बस क्या किया? पोजीशन को इधर उधर करके आपके सवाल को दे दिया था। यहां तक क्लियर है? बताओ तो आगे बढ़े। आज ये चैप्टर खत्म करना है तो आराम से बैठ के पढ़ी। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग पैटर्न, पांचवा पैटर्न। अपोजिट बेस्ड पैटर्न। अपोजिट बेस्ड पैटर्न। अब अपोजिट से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होने वाला है। यहां पे सारे लेटर्स के अपोजिट करके देने वाला है, आगे पीछे करके। अब देखो जब अपोजिट बेस्ड आएगा ना तो इसमें तीनों पैटर्न काम करना स्टार्ट कर देगा, फॉरवर्ड, क्रॉस और रिवर्स पैटर्न। अभी जब हम लोग पोजिशनल बेस्ड देख रहे थे तो उसमें पैटर्न काम नहीं किया, क्रॉस रिवर्स ये सब। लेकिन यहां क्या करेगा? यहां डेफिनेटली है कि आपके तीनों के तीनों काम करेंगे। सवाल के थ्रू समझते हैं। लिखिए। अब याद कराने की जरूरत है क्या? लिखने की जरूरत है कि कौन किसका अपोजिट होता है? तो लिख देंगे। चलो लिख ही देते हैं। लिख लो भाई एक बार। ए का उल्टा क्या होता है? Z। बी का उल्टा क्या होता है? Y। तो याद रखो आप बाय से, इसको बाय बोलते हो ना, तो बाय में क्या आता है? BY। लिख ही लो। देखो ये क्या है? C का क्या है? X। आपने 6 पढ़ा है ना, तो क्या इसका उच्चारण वैसा नहीं हो रहा है? 6। ओके लिखो। D का क्या होता है? W। ड्यू तो समझते हो ना, ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस। ई का क्या होता है? V। आप पढ़ते हो इवनिंग। चलो उसका F का क्या है? U। क्या हो जाएगा भाई? 4। GT रोड, नाम सुने हो GT रोड का? कौन बनवाया था भाई?
जीटी रोड शेरशाह सूरी बनवाया था, कब बनवाया था? सर नहीं याद है? अच्छा चलो। एच के क्या होता है? एस, इसका मतलब होता है हाई स्कूल। आई का क्या है? आर। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, छोड़ो। इंडियन रेलवे तो पक्का जानते हो। इंडियन रेलवे, आई आर। जे क्यू, जे का क्या होता है? क्यू, भाई जंगल क्वीन होता है, ठीक है, लिख लेना यार, जंगल क्वीन। के का क्या उल्टा होता है? पी, क्या बोलोगे इसको बताओ? कानपुर, चलो बढ़िया है, कानपुर। एक और है एल ओ, बहुत फेमस है, लव, ठीक है। एम और क्या है भाई? एन, और इसका क्या हो जाएगा? मैन। चलो ये आपको याद होने चाहिए तभी जाके बनेगा, एक बार पढ़ते रहना याद हो जाएगा, ठीक है। जे आए तो क्या सोचोगे? जंगल क्वीन, जे क्यू। के आए तो क्या सोचोगे? कानपुर, के एन। आई आर, इंडियन रेलवे, आई आर। ए का जेड होता ही है, बाय, बी वाई। चलिए अब मैं आपको देता हूं सवाल, बना के देखो। चलिए 3 सवाल आपके सामने है, एक बार प्रयास कीजिए बनाने का, बस। बना गया। पहला का क्या है? आई जेड आर ओ, ठीक है। चलो ये कितना लिखा हुआ है? 11, ये 9 है, ये 14 है, और ये 7 है, ये 16 है, 18 है, 13 है, और ये क्या है? 20 है। देखो 11 में 16 को ऐड करोगे तो क्या होगा? 27। या यहाँ कानपुर, इंडियन रेलवे, ये क्या है? एन और एम मतलब मैन, और ये जीटी, ये सब एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जीटी भी एक दूसरे के अपोजिट है, मैन भी, आईआर यानी इंडियन रेलवे और कानपुर। तो हमको भी क्या करना है? इसका अपोजिट। आर है तो आर के साथ क्या आता है? इंडियन रेलवे आता है। ए तो हमको पता है जेड होता है। आई के साथ क्या आता है? आई आर होता है। एल के साथ आता है ओ, खत्म। दूसरा देखो, देखो हाई स्कूल, ए जेड, मैन, और ड्यू मतलब क्या है? ड्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू मतलब क्या है? ओस। यहां भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहां तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको अपोजिट ये याद है तो आप क्या बोलोगे? सर एस है, एस के साथ क्या आता है? हाई स्कूल, इंडियन रेलवे,
लव, और ये क्या है, के के साथ क्या आता है, कानपुर। अच्छा, ओके 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 ओके, कानपुर। पूना नहीं होता है भाई, कानपुर ही लिखो। ठीक है। अच्छा, ये थर्ड वाला देखो, फाइंड ऑड वन आउट, मतलब ये चार ऑप्शन दिए हैं, तीन सिमिलर है, एक इसमें क्या है आपका ऑड है, उसको क्या करना है, चुनना है। देखो अभी तो जीटी हमने क्या पढ़ा था, एक दूसरे के अपोजिट होता है। हाई स्कूल हमने पढ़ रखा है, कानपुर पढ़ रखा है, लेकिन केसी पढ़ रखा है क्या, नहीं ना, तो काटो इसको, यही क्या है आपका ऑड है इसमें। तो क्या ये समझ में आया, लेटर खत्म। ठीक है, तो पहला टाइप क्या था आपका, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर के बेस्ड पर जितने तरह के सवाल आते हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए मिटाएं इसको ना। अब एक बात बताइए, जैसे मान लो कि हमने 6 पैटर्न लगभग पढ़ा दिया, 6 या 5, 5 पैटर्न, एक पैटर्न और बताएंगे। आप जब के आपके सामने जब सवाल आएगा तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आप सोचोगे ना कि पोजीशन बेस्ड, देखो बनाने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि ऐसा तो नहीं है कि सारे लेटर्स को इधर उधर करके लिख दिया है, आप दिमाग लगाए जा रहे हो कि +1 -1, और पता चले कि क्या है, सिर्फ लेटर को इधर उधर करके लिख दिया। तो पहला आपका थिंकिंग होना चाहिए, जो थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए आपका सवाल बनाते समय, वो क्या होना चाहिए, पोजीशन में। दूसरा आप ये चेक करो कहीं अपोजिट तो नहीं लिखा है, अपोजिट तो नहीं लिखा है। अब अपोजिट के लिए कम से कम ये याद रखना, ये याद रखना, इंडियन रेलवे हाई स्कूल आपको दिख जाएगा तुरंत। ठीक है। तीसरा जब आप आओगे अब सोचोगे आप कि भाई कहीं फॉरवर्ड तो नहीं लग रहा है। चौथा क्या है आपका, कहीं क्रॉस तो नहीं लग रहा है। और लास्ट में आपको क्या सोचना है कि भाई हो सकता है कि रिवर्स लग रहा हो। तो इस पैटर्न में आपकी थिंकिंग प्रोसेस आनी चाहिए। 1 सेकेंड यहां लगेगा, 1 सेकेंड यहां लगेगा, कितना सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड। 3 सेकेंड यहां लगेगा, 3 या 2 5 सेकेंड, 5 2 7 और 2 9, 10 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। 5 सेकेंड बनाने में टोटल कितना लगेगा, 15 सेकेंड। 15 से 20 सेकेंड में आपके सवाल बन जाएंगे। तो कैसे, देखो 15 से 20 सेकेंड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कम से कम 200 सवाल का प्रैक्टिस चाहिए, और साथ में आपको ये अपोजिट और इसके प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए, तब जाके 20 सेकेंड में बनेंगे। नहीं तो ऐसा मत सोचो कि बस बता दिए हो जाएगा। अब देखो कुछ इलॉजिकल पैटर्न भी दे देता है, बता दे रहा हूं, उसको भी नोट कर लो, नहीं तो ये खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा फिर तो सोचोगे कि सर पढ़ाए ही नहीं। चलो देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ये इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है, ये बिल्कुल इलॉजिकल सवाल है। अगर इसका कोड इसके साथ किया हुआ है तो आपको बताना है कि इसका कोड किसके साथ होगा। आपको बताना है अगर इसका कोड किया हुआ है इसके साथ, तो आपको बताना है इसका कोड किसके साथ करेंगे। आपको क्वेश्चन मार्क यहां भरना है। चलो ये 3 सवाल है, कोई पैटर्न काम नहीं करने वाला है, ये इलॉजिकल सवाल है, आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया है इसमें।
बताओ भाई, क्या कुछ दिमाग काम कर रहे हैं? पहला, अच्छा तीसरा और चौथा समझ में आया। ओके, क्या होगा बताओ? यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, बिल्कुल सही। यहाँ क्या है? एन होगा। एन क्यों होगा भाई? बिल्कुल, ये क्या लिखा हुआ है? रोमन अंक। देखो, चलो पहले यही बताते हैं। देखो, एस का मतलब क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आएगा? थर्सडे, क्या आएगा? फ्राइडे, फिर क्या है आपका? सैटरडे, संडे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1, 5, 10। अगला क्या होगा? 50। और 50 कैसे लिखते हैं? एल लिखते हैं। और ये क्या है? 100 है, 500 और कितना है भाई? बताओ। 1000 है। तो ये रोमन लेटर्स में आपके नंबर्स लिखे हुए थे। अच्छा, ऊपर वाला क्या समझ में आया? बिल्कुल सही है। देखो, ये ईस्ट लिखा हुआ है, EAST। ये वेस्ट लिखा है, WEST। ये नॉर्थ लिखा है, NORTH। तो आप क्या लिखोगे? साउथ लिखोगे। तो SOUT और क्या लिखना पड़ेगा? H, ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी क्या है? देखो, यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ अर्ली लिखा है। अर्ली मतलब क्या होता है? जल्दी। तो इसका अपोजिट क्या लिखा है? लेट लिखा है। लेट मतलब क्या होता है? देरी से। यहाँ कोल्ड लिखा है, तो आगे क्या होगा? हॉट हो जाएगा। तो ये इलॉजिकल है। हालांकि ये पूछता नहीं है, पूछेगा, माइंड में आया तो बनेगा, वरना छोड़ो, कोई और उपाय नहीं है इसका। चलिए, तो आपका लेटर कोडिंग क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे? नंबर कोडिंग। पढ़ाए या रहने दे? चलो हेडिंग दो, थोड़ा बहुत बता देते हैं। नंबर कोडिंग। किसी को भूख नहीं लगा है ना? खा के आए हो ना सब कोई? 8 बजे सुबह रहता है जी। हाँ, 8 बजे तक लोग 4-4, 5-5 घंटा अपना काम कर लिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। देखो, लिखो, कैट को रिप्रेजेंट किया है। क्यों बात कर रहे हो? हेलो, आगे बैठ के क्यों बात करते हो? कैट को लिखा हुआ है 24। तो कैट को लिखा हुआ है 24, सैड को लिखा हुआ है 24। तो बताना है आपको कि सी को क्या लिखा जाएगा। अब देखो, ये क्या है? नंबर कोडिंग है। यहाँ लेटर को लेटर से कोड नहीं किया है, लेटर के साथ नंबर को कोड कर दिया है। डीप को लिखा हुआ है 60। डीप को लिखा हुआ है 60। रैबिट को लिखा हुआ है, रैबिट को लिखा हुआ है 100। तो आपको बताना है हेयर को क्या लिखा जाएगा। हेयर को क्या लिखा जाएगा? चलिए 2 सवाल बताइए। चलो एक और सवाल नोट करो यहाँ पे। होटल को लिखा हुआ है 12। तो बताना है LAMB को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। चलिए 3 सवाल आपके सामने है, बनाइए।
कैट को 24, सैड को 24, तो सी को क्या लिखा जाएगा? डीप 60 है, रैबिट 100 है, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? होटल को अगर 12 लिखा गया है तो आपको बताना है कि लैम्प का मतलब क्या होगा। क्या होगा? पहला का 32, सेकंड बताओ, सेकंड का 72 और थर्ड का? ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो समझो, यहाँ क्या है, वो ये 3 है, ये 1 है, और ये कितना है 20। जोड़ दो इसको आपस में, कितना हो जाएगा? 20 + 3 23, और एक कितना हो गया भाई? 24 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? 19, और यहाँ लिखा है 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे 4। तो 19 + 1 20, और 4 कितना हो गया? 24। कहने का मतलब ये है कि सारे के प्लेस वैल्यू को आपस में क्या कर दे रहा है? ऐड कर दे रहा है। तो हम भी यहाँ वही करेंगे। ये 19 है, ये 8 है, और ये क्या है? 5 है। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 19 + 8 और प्लस 5। 19 8 कितना होता है? 27, और 27 + 5 कितना हो जाएगा? चलो यहाँ देखो, अगर यहाँ ध्यान से समझोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 4 5 5, और कितना है? 16। तो 16 5 कितना होता है भाई? 21। 21 5 26, और 4 कितना हुआ? 30। देखो जोड़ेंगे तो कितना आया? 30, लेकिन लिखा कितना है? 60। कितना गुना है? 2 गुना। यहाँ देखो, यहाँ 18 है, 1 है, 2 है, 9 है, और कितना है? 20 है। ध्यान से देखोगे तो 9 और 1 10 और 20 30, और 30 और 20 कितना हो गया? 50। यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50। और ये 50 का क्या लिखा हुआ है? 2 गुना लिखा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे आपस में, 2 गुना करेंगे। देखो 8 + 1 और +9, 8 1 9, और 9 9 18, और 18 18 कितना होता है? 36। 36 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 72। ओके, यहाँ देखते हैं ये क्या है भाई? तो आप बोलोगे 8 है, ये कितना है? 15 है, ये 20, और ये 5, और ये 12। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये 12 8 20, और 20 कितना हो गया? 40, और 40 20 कितना हो गया? 60 है। तो 12 ना। तो एक बात बताओ, कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 से क्या कर दिया है? भागा दे दिया है। तो कितना आ जाएगा? 12। यहाँ वही करो, 12 है, 1 है, 13 है, और 2 है। तो 12 1 13, 13 26, और 2 कितना हो गया? 28। और लेटर कितना है? तो 1 2 3 और 4, बटे करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 7, यानी कि ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है। देखो कितना जरूरी है ना प्लेस वैल्यू आपको याद होना, या अपोजिट लेटर्स। अगर ये 2 याद रहेंगे तभी आप जाके कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से बना पाओगे। नोट कर लिए आप लोग? चलो ठीक है, अब समझ लेते हैं कौन कौन सा पैटर्न यहाँ पे आ सकता है। देखो नंबर कोडिंग को सॉल्व करने का पैटर्न क्या क्या हो सकता है। देखो पहले तो क्या करेगा, आपका सिंपल ऐड दे देगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, कि सिंपल क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि देखो नंबर को आपस में ऐड करो, और ऐड करके जो वैल्यू आएगा ना, या हो सकता है कि इसमें क्या किया हो, किसी नंबर से गुना कर दिया हो। जैसे 30 आया था, ऐड करके हमने किससे गुना कर दिया? 2 से। तो हो सकता है कि पहले बार सिर्फ ऐड किया हो, दूसरे बार वैल्यू को ऐड करके क्या कर दिया हो? गुना कर दिया हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ऐड किया हो और ऐड करके क्या कर दिया हो? डिवाइड कर दिया हो। तीसरे वैल्यू को हमने देखा, ऐड करके क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। अच्छा, चौथा क्या हो सकता है? हो सकता है ना कि जैसे ए है, बी है और सी है, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? 1 2 और 3। लेकिन हो सकता है कि इसका ऑपोजिट ऐड किया हो। जैसे ए का क्या होता है? 26, बी का क्या होता है? 25, और सी का क्या होता है? 24।
हो सकता है कि इसको ऐड कर दिया हो, तो अपोजिट करके भी क्या कर सकता है, ऐड। तो मैं यहां लिख रहा हूं अपोजिट करके, अपोजिट कर दे और उसके बाद क्या कर दे, आपको ऐड कर दे। हो सकता है पांचवा में क्या करे, अपोजिट करे और यहां पे इंटू कर दे किसी नंबर से। समझ में आया? तो इतने पैटर्न्स आपके नंबर कोडिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार इस पैटर्न को नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास